हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे DMC या ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी फर्म, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के फोल्डर ड्राफ्टमैन सिविल के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोड रनिंग इनसाइड ए सिटी इज कॉल्ड। किसी शहर के अंदर चलने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? जो शहर के अंदर जो सड़कें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अर्बन रोड या फिर शहरी सड़क। इसी तरीके से गांव के अंदर या गांव से कनेक्टेड होती जो रोड, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से जो हमारी होती है रूरल रोड। तो जो शहर के अंदर हो वो हो जाएगी हमारी अर्बन रोड, और गांव के अंदर हो तो वो आती है हमारी रूरल रोड। तो द रोड रनिंग इनसाइड ए सिटी इज़ नोन एज द अर्बन रोड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ह्यूमन मेड चैनल और आर्टिफिशियल वाटरवे फॉर वाटर कन्वेनेंस और टू सर्विस वाटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। डैश मानव निर्मित चैनल या कृत्रिम जलमार्ग जो जल सेपरेशन के लिए या जल परिवहन वाहनों की सेवा के लिए होते हैं। तो ये होती है नहर। तो नहर क्या होते हैं कि एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, जैसे हम आदमी के द्वारा बनाई गई है, तो कि एक पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और इस जो नहर का जो पानी है, हम किसी भी जैसे सिंचाई के लिए हो गया या किसी चीज़ की वॉशिंग करनी हो या पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड जो पानी हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, वो भी एक तरीके से प्यूरीफाई कर कर ही नहर के द्वारा जो पानी आता है उसको प्यूरीफाई कर कर ही घर में पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, कैनाल या फिर नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेल लेड इज कॉल्ड। दो समानांतर रेल के बीच की स्पष्ट दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, मतलब दो एक तरीके से पटड़ियाँ होती है, उनके बीच में गैप रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं गेज। तो गेज भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। इनकी भी अपनी एक डिस्टेंस होती है। अगर 1.676 मीटर दो ट्रैक के बीच की अगर दूरी है तो वो हमारा कहलाता है ब्रॉड गेज। अगर 1 मीटर है तो वो कहलाएगा हमारा मीटर गेज, और अगर 0.762 मीटर है तो ये हमारा कहलाता है नैरो गेज। तो 3 तरीके की एक तरीके से डिस्टेंस होती है, गेजेज होते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज में जो डिस्टेंस होती है दो ट्रैक के बीच की, तो वो होती है 1.676 मीटर, और मीटर गेज में होती है 1 मीटर, और नैरो गेज में होती है 0.762 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो दो समानांतर रेलों के बीच की जो स्पष्ट दूरी को हम गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटरिंग ऑफ द क्रॉप थ्रू द रेनफॉल इज कॉल्ड। वर्षा के माध्यम से फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है नेचुरल इरिगेशन या फिर प्राकृतिक सिंचाई।
तो वाटरिंग ऑफ द क्रॉप थ्रू द रेनफॉल इज नोन एज द नेचुरल इरिगेशन, या वर्षा के माध्यम से फसलों को पानी देना प्राकृतिक सिंचाई कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट इज। एक विस्तृत अनुमान तैयार करते समय विचार किए जाने वाले जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तरीके से मान लो किसी भी चीज़ का हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई एक तरीके से रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, फ्लैट का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका एक तरीके से कॉस्टिंग तैयार की जाती है। उसमें हमें ये देखा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। तो किसी पदार्थ की मात्रा, सामग्री की उपलब्धता और सामग्री का परिवहन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस मटेरियल को कैसे पहुंचाया जाएगा, कि हमें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना हम दूसरी जगह से अवेलेबल कराएंगे और दूसरी जगह से कैसे मटेरियल को भेजेंगे या फिर कैसे मंगवाएंगे। तो द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेशन इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। वह स्थान जो पानी से अशुद्धियों को दूर करता है और पीने लायक पानी बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्यूरिफिकेशन प्लांट या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो द प्लेस वेयर रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज या इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो वह स्थान जो पानी से अशुद्धियों को दूर करता है और पानी को पीने लायक बनाता है, तो उस स्थान को हम बोलते हैं एक तरीके से प्यूरिफिकेशन प्लांट या वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द चेन सर्वेइंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग चेन सर्वेक्षण में किया जाता है। तो चेन जो भी हम चेन सर्वेइंग करते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिसमें हो सकती है हमारी चेन भी हो सकता है, टेप भी हो सकता है और एरो भी हो सकता है। तो जंजीर, टेप और तीर, इन चीज़ों का प्रयोग हम चेन सर्वेइंग में करते हैं। मतलब चेन सर्वेइंग मतलब क्या होता है कि कोई भी ज़मीन है या किसी भी डिस्टेंस को हमें मापना है, तो वो हमारा कहलाता है चेन सर्वेइंग। तो ये जंजीर के द्वारा भी हो सकता है, टेप के द्वारा भी हो सकता है, एरो के द्वारा भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किया जाता है। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो मेथड हम यूज करते हैं वो हमारा रेडिएशन मेथड भी हो सकता है, इंटरसेक्शन मेथड एंड ट्रांसवर्सिंग मेथड। तो ये सभी मेथड है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। तो साथियों मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप ये क्वेश्चन तभी देख रहे हैं जब आपने थ्योरी को पहले पढ़ लिया है। जस्ट ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने लगूँ या सभी ऑप्शनों को पढ़कर बताऊँ तो उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर क्वेश्चनों को समझाया जाए, डिटेल में बताया जाएगा, तो उससे क्या है कि लॉट ऑफ एक तरीके से टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और एक वीडियो में आधे घंटे की वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको एक ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए। आप ट्रेड थ्योरी को पहले ही कहीं से भी बुक से आप पढ़ चुके हैं, तो ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट remove after removing the corner equals to the half of the width and half of the length is called। ईंट के एक भाग को उसकी चौड़ाई के आधे के बराबर व लंबाई के आधे के बराबर कोना हटाकर छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है किंग क्लोजर। तो द पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन इट इज नोन एज द किंग क्लोजर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग एन अनसेफ स्ट्रक्चर
till it is retended safe of dismantle is known as। एक असुरक्षित ढांचे जब तक इसे नष्ट करने के लिए सुरक्षित नहीं किया जाता को स्थायी रूप से आधार देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी कहलाती है शोरिंग। तो एन अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग एन अनसेफ स्ट्रक्चर टेम्परेरीली टिल इट इज रिटेंडर्ड सेफ और डिसमेंटल देन इट इज नोन एज शोरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसाल्ट इज क्लासिफाइड एज। बेसाल्ट को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो बेसाल्ट क्या है, एक हमारी एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक होती है वो एक तरीके से इट इज़ एनी इग्नियस रॉक दैट फॉर्म from the lava cooling and crystallizing on the surface of the earth crust because these type of rock forms from the volcanic activity, so it is known as volcanic rock। तो जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक होती है उसको हम वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। जो भी धरती से या अर्थ से जो भी लावा निकलता है उससे ये बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज फाउंड आउट बाई। पत्थर की संपीड़न क्षमता का निम्न द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगर हमें स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है तो ये हम बता सकते हैं क्रूजिंग टेस्ट के द्वारा। तो क्रूजिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज फाउंड बाय द क्रूजिंग टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेंटर ऑफ द आर्च लाइज अबव द स्प्रिंगिंग लाइन इट इज़। यदि आर्क का केंद्र उत्थान रेखा से ऊपर होता है तो यह कहलाती है। तो यह कहलाती है हमारी हॉर्स शू आर्च। इफ द सेंटर ऑफ द आर्च लाइज अबव द स्प्रिंगिंग लाइन देन इट इज़ नोन एज द हॉर्स शू आर्च। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। Next question is the innermost part of the core having the soft tissues found near about the center of the log of a timber tree is called। पेड़ के लट्ठे के केंद्र में पाए जाने वाले मुलायम उत्तक वाले भाग या कोर को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है हमारा हार्ट वुड। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर हैविंग द सॉफ्ट टिश्यूज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द लॉग ऑफ ए टिम्बर ट्री इज कॉल्ड द हार्ट वुड। तो एक तरीके से लकड़ी का दिल कहा जाता है जो कि जो बिल्कुल लकड़ी का जो पेड़ का या कह सकते हैं बीच का बिल्कुल हिस्सा होता है और बहुत ही मुलायमदार हो। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नो क्रैम इज। स्नो क्रैम क्या है। तो स्नो क्रैम इज ए वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट है। तो स्नो क्रैम इज ए वाटर प्रूफ पेंट सीमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द श्रिंकेज एंड द स्वेलिंग द मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल्स इज। सिकुड़ने और फूलने के संदर्भ में अति सक्रिय क्ले मिनरल क्या है। तो ये हमारा है एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्टो मोरिलिंटी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो विद रेफरेंस टू द श्रिंकेज एंड द स्वेलिंग द मोस्ट एक्टिव क्ले मटेरियल इज मोंटो मोरलो जो या कह सकते हैं हम मांट मोरिलो निट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राई स्टोन पिचिंग ऑन ए स्लोपिंग फेस ऑफ एन अर्थ डैम इज नोन एज। भू बांध की ढलाबू सतह पर ड्रोन स्टोन लगाने को क्या कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक तरीके से रिवेंटमेंट। तो द ड्राई स्टोन पिचिंग ऑन ए स्लोपिंग फेस ऑफ द अर्थ डैम इज नोन एज रिवेंटमेंट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैमराज लेंस परपेंडिकुलर बोथ टू द कैमरा प्लेट एंड द पिक्चर प्लेन। तो वह रेखा जो कैमरा प्लेट और पिक्चर प्लेन दोनों के अभिलंब कैमरा लेंस के केंद्र से होकर गुजरता है तो वो कहलाता है हमारा कैमरा एक्सिस। तो कैमरा एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ टू द कैमरा प्लेट एंड द पिक्चर प्लेन।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज टर्म एज। ज्ञात बिंदु या ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर ली गई स्टाफ रीडिंग को किससे परिभाषित किया जाता है? तो ये हमारा कहलाता है बैक साइड रीडिंग। द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज टर्म एज बैक साइड रीडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रिलेटिवली परमानेंट जॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू सम अज्यूम्ड डाटा या डेटम इज नोन एज। तो डैश अपेक्षित रूप से स्थायी संदर्भ बिंदु है जिसका यूनियन कुछ स्वीकृत दत्त के संदर्भ में जाना जाता है। तो ये हमारा कहलाता है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क इज ए रिलेटिव परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू सम अज्यूम डेटम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर टू इट्स डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश द एंगल ऑफ करेक्शन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से लेकर पृथ्वी की सतह की दिशा तक किरण का जो विचलन एंगल है वो क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर टू इट्स डायरेक्शन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ करेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल मीन टाइम इज इक्वल टू GMT प्लस डैश ऑफ द प्लेस। स्थानीय माध्यम समय और GMT प्लस स्थान का क्या कहलाता है? तो यहाँ GMT का जो मतलब है वो होता है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। तो लोकल मीन टाइम इज इक्वल टू ग्रीन मीन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम प्लस जो लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, वहाँ का जो जितना देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है वहाँ का कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन और द अज्यूम डेटम। दिए गए या माने गए दत्त के संदर्भ में दिए गए बिंदु के यूनियन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रत्यय प्रयोग वो होता है हमारा एलिवेशन। तो एलिवेशन इज मेनली यूज टू फाइंड leveling is mainly used to find the elevation of the given point with respect to a given or a assumed datum। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलिंग मेड ऑफ द वुडन रिपर्स टू सेफगार्ड द पर्सन्स क्लाइंबिंग स्टेयर इज कॉल्ड। सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाए गए लकड़ी के रिपर्स क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं हैंड रेल्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तो साइड में क्या होता है कि हैंड रेल्स होती है ताकि उसको पकड़ कर है वो आराम से व्यक्ति चढ़ सके। तो द रेलिंग मेड ऑफ द वुडन रिपर्स टू द सेफगार्ड द पर्सन क्लाइंबिंग द स्टेयर इज नोन एज द हैंड रेल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीमर सीट लेड ऑन द टॉप ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इज कॉल्ड। सीमेंट कंक्रीट के फर्श की ऊपरी सतह पर लगाई गई जो पॉलीमर सीट है वो क्या कहलाती है? तो वो ये हमारी कहलाती है लिनोलियम फ्लोरिंग। तो द पॉलीमर सीट लेड ऑन द टॉप ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इज नोन एज लिनोलियम फ्लोरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर हाफ टू द लेंथ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज नोन एज। तो कॉर्नर को हटाने के बाद आधे चौड़ाई और आधे लंबाई को बराबर छोड़े गए जो ईंट के भाग है वो क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं किंग क्लोजर। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज नोन एज द किंग क्लोजर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन योजना का एक सिद्धांत नहीं है। तो ये होता है हमारा रेस्पेक्ट। जैसे फर्नीचर रिक्वायरमेंट, फर्नीचर की प्लान, कोई भी हम मान लो एक तरीके से कोई प्लानिंग कर रहे हैं घर की या कोई बिल्डिंग की, तो हमारे क्या होगी, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या हमारी एक तरीके से प्रोस्पेक्ट है या पूर्वानुमान क्या है। लेकिन रेस्पेक्ट इज़ नॉट एक तरीके से नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द प्लानिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय द फ्लोर एरिया रेट इज कॉल्ड द एस्टिमेट। भवन के मूल्य को आंकलित करने की विधि जिसमें फर्श क्षेत्र को फर्श क्षेत्र दर से गुणा किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आकलन क्या कहलाता है, एस्टिमेट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फ्लोर एरिया। तो द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग बाय द फ्लोर एरिया रेट इज नोन एज द फ्लोर एरिया एस्टिमेट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिज कैनाल इज आल्सो कॉल्ड द विच कैनाल। तो रिज नहर को किस नहर से भी जाना जाता है। तो द रिज कैनाल इज आल्सो कॉल्ड द वाटर साइड कैनाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्चार्ज द डर्टी वाटर आफ्टर क्लीनिंग एन ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक की सफाई के बाद निम्नलिखित में से कौन गंदे पानी को निर्वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है वाश आउट वाल्व। तो जब भी हम मान लो किसी भी चीज़ की अगर साफ़ सफाई कर रहे हैं, मान लो कोई ऊपर टंकी लगी और उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग के बाद जो गंदा पानी है उसको बाहर जब निकाला जाता है तो हम वाश आउट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो वाश आउट वाल्व इज़ मेनली यूज टू डिस्चार्ज द डर्टी वाटर आफ्टर क्लीनिंग एन ओवरहेड टैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रिज हैविंग द टोटल स्पैन ऑफ लेस देन 12 मीटर इज कॉल्ड। एक ब्रिज जिसमें 12 मीटर से कम का विस्तार होता है तो वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है नैरो ब्रिज। तो ए ब्रिज हैविंग ए टोटल स्पैन ऑफ लेस देन 12 मीटर इज नोन एज नैरो ब्रिज या फिर संकरा ब्रिज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन पिचिंग प्रोवाइड ऑन द रिवर बेड टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन बिलो ए ब्रिज इज कॉल्ड। पुल के नीचे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदी बेड पर प्रदान की गई चट्टान जो पिचिंग है वो क्या कहलाती है। तो ये हमारी कहलाती है उत्थान या फिर एम्फ्लेक्स। तो द स्टोन पिचिंग प्रोवाइड ऑन द रिवर बेड टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन बिलो ए ब्रिज इज कॉल्ड द एफ्लेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड कनेक्टिंग द सिटीज एयरपोर्ट्स सीपोर्ट्स अक्रॉस द सेवरल स्टेट इज कॉल्ड। वह सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो विभिन्न राज्यों के शहरों हवाई अड्डों और बंदरगाहों को संयोजित करती है तो वो क्या कहलाती है। तो वो हमारी कहलाती है जैसे जीटी रोड होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर ट्रंक रोड। तो वह सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो विभिन्न राज्यों की शहरों हवाई अड्डों और बंदरगाहों को समायोजित करती है तो वह ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन और द अनज्यूम डेटम। दिए गए या माने गए आधार रेखा के संदर्भ में दिए गए बिंदु के उन्नयन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेवलिंग इज मेनली यूज टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन और द अनज्यूम डेटम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू सम अज्यूम डेटम इज नोन एज। अपेक्षित रूप से स्थायी संदर्भ बिंदु है जिसका उन्नयन
जो मानक आधार के संदर्भ में यूनियन ज्ञात होता है। तो ये हमारा कहलाता है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क इज ए रिलेटिव परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू सम अज्यूम डेटम इज नोन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लिंटल। निम्नलिखित में से कौन सा लिंटल का एक प्रकार है। तो लकड़ी है या पत्थर है, दोनों ही क्या है, टाइप ऑफ लिंटल है। तो बोथ वुड एंड स्टोन आर ए टाइप ऑफ लिंटल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द जॉइंट शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए जोड़ का प्रकार को पहचानने। तो ये जो जोड़ है ये हमारा एक तरीके से ब्राइडल जोड़ है या ब्राइडल जोड़ है। तो ब्राइडल जोड़ में क्या होता है कि एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के अंदर डाला जाता है। तो ऐसे जोड़ को हम क्या बोलते हैं, ब्राइडल जोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जैसे इस लकड़ी को इस लकड़ी के अंदर डाला गया है, आपको पोर्शन दिखाई भी दे रहा है यहाँ से। तो इस तरीके के जोड़ को हम बोलते हैं ब्राइडल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री पासेज ऑफ द क्लीन एयर इन ए स्ट्रक्चर। संरचना में स्वच्छ हवा के मुक्त मार्ग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो एक तरीके से जो हमारे घरों में जो कह सकते हैं हम, जो विंडो प्रदान की जाती है, ये की जाती है वेंटिलेशन के लिए, ताकि जो सूर्य की रोशनी है या जो एक तरीके से जो क्लीन एयर है वो घर के अंदर प्रवेश कर सके। तो एक तरीके से हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो संरचना में स्वच्छ हवा से मुक्त मार्ग के लिए हम रोशनदान को प्रोवाइड कराते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलिंग मेड ऑफ द वुडन रिपर्स टू सेफगार्ड द पर्सन क्लाइंबिंग स्टेयर इज कॉल्ड। सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगाए गए लकड़ी के रिपर्स क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं हैंड रेल। तो आपने देखा होगा जब भी हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो साथ में क्या एक तरीके से हैंड रेल लगी होती है, ताकि आदमी उसको पकड़कर आसानी से चढ़ सके और उतर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड स्टेयर। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी सीढ़ियों के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो एक अच्छी सीढ़ियों की लोकेशन क्या होगा कि क्या उस सीढ़ी के अंदर मटेरियल यूज किया गया है, और विड्थ ऑफ द स्टेयर, तो सीढ़ी की जो चौड़ाई है, अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो व्यक्ति को चढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक तरीके से हमें जब भी हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, एक अच्छी सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, तो हमें उसकी लोकेशन, उसका मटेरियल और विड्थ ऑफ द स्टेयर क्या रहेगी, ये सभी फैक्टर्स को हमें इंक्लूड करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूफ हैविंग द टू डायमेंशनल कर्वेचर इज कॉल्ड। द्विमितीय वक्रता वाली जो छत है वो क्या कहलाती है। तो द रूफ हैविंग द टू डायमेंशनल कर्वेचर इज नोन एज द सेल रूफ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द कैड कमांड ड्रॉ एन आर्क फॉर द स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। जो कैड कमांड विशिष्ट प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक एक चाप खींचता है, तो ये हमारा कहलाता है आर्क। तो एक तरीके से जो आर्क की जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से, तो ये जो कमांड कैड के अंदर होती है वो होती है हमारी आर्क कमांड। तो आर्क कैड कमांड ड्रा एन आर्क फ्रॉम स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आरसीसी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी स्टैंड फॉर रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरसीसी का एक मुख्य लाभ है। तो आरसीसी का जो एडवांटेज होती है वो होती है एक तो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, स्थिर संरचना के लिए, और सौंदर्य के लिए भी ये यूज की जाती है, सौंदर्य विषय के लिए या फिर एस्थेटिक्स के लिए भी। तो बोथ स्टेबल स्ट्रक्चर एंड एस्थेटिक्स दोनों के लिए लाभदायक होती है आरसीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट
पार्ट ऑफ द ब्रिज, निम्नलिखित में से कौन पुल का एक संगठन भाग है? तो यह कहलाता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर या फिर सब स्ट्रक्चर। बोथ आर ए कंपोनेंट्स ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए ब्रिज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ गेज? भारतीय रेलवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से गेज के प्रकार हैं? तो मैं आपको इसी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि 3 प्रकार के गेज होते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज में जो डिस्टेंस होती है 2 ट्रैक के बीच की वो होती है 1.676 मीटर, और मीटर गेज में होती है 1 मीटर, और नैरो गेज में होती है 0.762 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रॉड गेज के अंदर कितने मीटर 2 ट्रैक के बीच में दूरी होती है। इसी तरीके से मीटर गेज में, इसी तरीके से नैरो गेज में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पानी की ड्यूटी को प्रभावित करता है? तो पानी को जो प्रभावित करता है जैसे रेनफॉल है, एवेपरेशन या टाइप ऑफ द सोइल, मिट्टी का प्रकार की जब भी बारिश हो रही तो जो मिट्टी है वो कितना उस पानी को सोख पा रही है या नहीं, कितना पानी एवेपरेट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ द डैम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट डाउन स्ट्रीम साइड इज कॉल्ड? बांध का वह भाग जो नीचे की ओर जमीन के संपर्क में रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है हील। तो द पोर्शन ऑफ द डैम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एट डाउन स्ट्रीम साइड इज कॉल्ड हील। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्टिमेटेड कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, नंबर एंड क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? किसी वस्तु के मूल्य, संख्या, मात्रा या सीमा की अनुमानित गणना करना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है एस्टिमेशन। तो द एस्टिमेटिंग या एस्टिमेट द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एस्टिमेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ चैनल एंड पाइप यूज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड? अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए प्रयुक्त चैनल और पाइप की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है ड्रेनेज। तो जो भी वेस्ट वाटर निकलता है वो ड्रेनेज पाइप के द्वारा बाहर निकलता है। तो द चैनल या सिस्टम ऑफ द चैनल एंड द पाइप यूज फॉर डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर इज नोन एज ड्रेनेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लेबलिंग? इनमें से कौन लेबलिंग का एक प्रकार है? तो लेबलिंग का जो प्रकार होता है वो एक डंपी और क्रूजिंग, बोथ आर द टाइप ऑफ द लेबलिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। तो लेबलिंग के अंदर हम डंपी और क्रूजिंग दोनों टाइप की लेबलिंग का उपयोग करते हैं। तो साथियों हमारी सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।